सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सिमिलरली इस चैप्टर में हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आल्सो। ओके, so as the name of the chapter is nutrition in animals, so firstly let us understand that what is the meaning of the word nutrition, कि nutrition word का meaning क्या है। एक्चुअली जब हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, तो हम अपने माउथ के थ्रू फूड लेते हैं। तो फूड अंदर हमारी बॉडी में जाकर फूड क्या क्या करता है, फूड का क्या काम होता है। मतलब फूड की यूटिलाइजेशन कैसे होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब यूटिलाइजेशन वर्ड आया यहाँ पे, तो फूड की यूटिलाइजेशन कैसे होगी। एक्चुअली यूटिलाइजेशन कैसे होगी, हमारी बॉडी में जाकर फूड का मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी को एनर्जी देनी है। तो इट मीन्स जब हमारी बॉडी में जाकर फूड ने हमें एनर्जी दे दी, इट मीन्स कि जो फूड की यूटिलाइजेशन है वो हो चुकी है। ओके, दिस इज नॉन एज न्यूट्रिशन। नाउ जैसे कि आपने अपनी 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा फूड है, फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फूड में फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। बट ऑल दीज आर कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कम्प्लेक्स, की कम्प्लेक्स क्या होता है। देखिए, अब क्या करना है, हमारे फूड ने अंदर जाके हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देनी है। ओके, एनर्जी हमारे बॉडी के हर बॉडी पार्ट को, हर ऑर्गन को चाहिए। ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी नीड्स एनर्जी। इट मीन जो फूड है उसको हमारे हर बॉडी ऑर्गन तक ट्रैवल करके जाना है। फूड को जहाँ तक भी आना है ट्रैवल करके, यहाँ तक भी आना है, मतलब कि हर बॉडी पार्ट तक फूड को ट्रैवल करके जाना है। लेकिन अगर यह फूड हमारा कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होंगे, तो ये कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इनको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ the breakdown of the complex component of food into the simpler substances is called digestion। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। कि जब हमारे फूड का कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड का ब्रेकडाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड उसकी ब्रेकडाउन हो गई सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन हो रहे हैं, मीन्स जहाँ पे क्या हो रही है, डाइजेशन हो रही है। दिस इज नोन एज डाइजेशन। अब हम क्या करते हैं कि जो फूड है वो हम अपने माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं। ओके, फिर माउथ के थ्रू अंदर जाके हमारे फूड के साथ क्या क्या होता है, डैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर बेटा। ओके, हमारे जब हम माउथ के थ्रू फूड लेते हैं तो अंदर जाके फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। हम पढ़ेंगे कि फैट्स की डाइजेशन कहाँ पे होती है, प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ पे होती है, मीन्स कि फैट सिंपलर सब्सटेंसेस में कहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स सिंपलर सब्सटेंसेस में कहाँ पे कन्वर्ट होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट डैट। जब हम फूड लेते हैं माउथ के थ्रू, तो क्या होता है कि फूड एक कॉन्टिन्यूस कैनल के थ्रू पास करता रहता है। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनल एंड उस कॉन्टिन्यूस कैनल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। एंड यह एलिमेंट्री कैनल को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, दिस एलिमेंट्री कैनल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज अवर बकल कैविटी, सेकेंड पार्ट इज फूड पाइप और आइसोफागस। एक्चुअली बकल कैविटी जो हमारा माउथ होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फूड पाइप और आइसोफागस, मतलब कि जो हमारे माउथ से शुरू होकर, जहाँ से शुरू होकर जो हमारे स्टमक तक लेकर जाती है फूड को, डैट इज नोन एज फूड पाइप और आइसोफागस भी बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट इज स्टमक, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली थ्रू एनएस द वेस्ट मटेरियल्स आर रिलीज्ड थ्रू द एनएस। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू द 6 पार्ट्स। इन 6 पार्ट्स का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। किसी बॉडी पार्ट में फैट्स डाइजेस्ट हो रहे हैं, किसी बॉडी पार्ट में क्या हो रहा है, किसी पार्ट में क्या हो रहा है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइजेस्ट हो रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट में, कौन से एलिमेंट्री कैनल के कौन से पार्ट में किस कंपोनेंट ऑफ फूड की डाइजेशन हो रही है, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल।
सो अब हम जो फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, फूड है हम जो अपने माउथ के थ्रू लेते हैं। सो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेशन मीन्स कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना थ्रू अवर माउथ। दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। सो नाउ हमने अपने फूड के थ्रू, मतलब कि बकल कैविटी के थ्रू फूड को अपनी बॉडी के अंदर लिया। सो एक्चुअली हमारी जो बकल कैविटी होती है, हमारे माउथ का जो इनर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। सो बकल कैविटी में मेन 3 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज टंग, सेकेंड वन इज सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द थर्ड वन इज टीथ। सो जो टीथ होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं कि फूड को च्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं। टीथ क्या करते हैं कि फूड को च्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर बकल कैविटी, कि हमारी बकल कैविटी में टोटल 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, जैसे कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन अवर बकल कैविटी: इंसाइजर, कैनाइन, premolar and molar. You have to remember this thing. Okay, so now next one is salivary gland and tongue. So actually बेटा salivary glands क्या होते हैं? पहले आपको इसके लिए what is the meaning of the word gland, ये चीज़ का पता होना चाहिए कि gland वर्ड का क्या मीनिंग होता है। एक्चुअली बेटा जो हमारी बॉडी का वो ऑर्गन जो कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, डैट इज नोन एज ग्लैंड। that organ of our body that releases some chemical substance is known as gland, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। तो इट मीन्स ये भी क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स एंड that are present in our buccal cavity। तो ये भी कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करेंगे, एंड जिस केमिकल सब्सटेंस को ये सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज सलाइवा। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सलाइवा बोलते हैं। ओके, तो हमारी जो टंग होती है ये क्या करती है कि हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। अवर टंग मिक्सिस फूड, इट मिक्सिस फूड विद सलाइवा। हमारी टंग क्या करती है? फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। एंड देन जो हमारा सलाइवा होता है ये क्या करेगा कि जो हमारे फूड में स्टार्च होती है, स्टार्च इज़ अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस। सो जो हमारे फूड में स्टार्च होती है उसको ब्रेक डाउन कर देगा इनटू शुगर, एंड शुगर इज़ अ सिंपलर सब्सटेंस। जो हमारा स्टार्च था उसका क्या काम, वो क्या है? कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एंड जो शुगर है डैट इज़ अ सिंपलर सब्सटेंस। सो दिस सलाइवा विल हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स कि जो हमारी स्टार्च है उसकी डाइजेशन तो यहाँ पे होगी, क्योंकि डाइजेशन क्या, डाइजेशन हम किसको बोलते हैं कि जिस प्रोसेस में कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं, डैट इज़ नोन एज डाइजेशन। तो स्टार्च तो शुगर में कन्वर्ट हो गया। स्टार्च क्या था? कम्प्लेक्स सब्सटेंस था। शुगर क्या है? सिंपलर सब्सटेंस है। मतलब कि ब्रेक डाउन हो गई कम्प्लेक्स सब्सटेंस की सिंपलर सब्सटेंस में। सो इट मीन्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन बकल कैविटी, कि जो स्टार्च की डाइजेशन है उसकी डाइजेशन तो बकल कैविटी में ही हो जाती है। ओके, सो नाउ टंग के क्या क्या फंक्शंस हैं कि एक तो वो क्या करेगा? फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगा। सेकंड थिंग वो क्या करेगा? इट हैज़ टेस्ट बड्स टू टेस्ट वेरियस फूड आइटम्स, कि जो अब हम किसी फूड आइटम का टेस्ट लेते हैं तो वो किसके थ्रू लेते हैं? टंग के थ्रू लेते हैं। तो टंग के ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सो इट हैज़ टेस्ट बड्स टू टेस्ट द वेरियस फूड आइटम्स एंड इट आल्सो हेल्प्स टू स्पीक। इसके अलावा जो हमारी टंग है ये क्या करती है? हमें बोलने में हमारी हेल्प करती हैं। ओके, सो नाउ बकल कैविटी के बाद जो हमारा फूड था इट गोज़ इनटू द फूड पाइप। जो हमारी फूड पाइप है जहाँ से शुरू हो जाती है और स्टमक तक जाती है हमारे। ओके, सो फूड पाइप क्या करती है? इट टेक्स फूड फ्रॉम द बकल कैविटी। इट टेक्स फूड फ्रॉम द बकल कैविटी, कि बकल कैविटी से फूड लेती है एंड रिलीजेज इट इनटू द स्टमक, एंड स्टमक में जाके फूड को छोड़ देती है। बकल कैविटी से लेकर स्टमक तक जाती है। ओके, द फूड मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर करके वो फूड हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। ओके, सो नाउ फूड पाइप के थ्रू जो हमारा फूड था वो स्टमक तक पहुंच गया। ओके, सो नाउ स्टमक में जाकर फूड के साथ क्या होगा? सो बेटा स्टमक क्या करता है? इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, कि ये फूड पाइप से फूड को लेता है, फूड पाइप के थ्रू ये फूड को लेता है।
इट इज़ अ फ्लैटेंड जे शेप बेटा। जो स्टमक की शेप होती है वो कैसी होती है, जे शेप होता है, फ्लैटेंड जे शेप। एंड आल्सो इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि विच इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, योर आंसर विल बी स्टमक। सो स्टमक इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सो नाउ विल स्टडी कि स्टमक में हमारे फूड के साथ क्या क्या होता है वो हम देखेंगे अब। ओके, सो जो अब हमारा स्टमक है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स, सीक्रेट्स का मतलब कि छोड़ना। सो जो स्टमक की हमारी इनर लाइनिंग होती है वो 3 सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती है, मतलब कि रिलीज करती है। द फर्स्ट वन इज म्यूकस, द सेकंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूसेस। सो ये सारा प्रोसेस है जो स्टमक में हो रहा है। ओके, सो बेटा जो म्यूकस है वो क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, कि जो स्टमक की हमारे इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है जो म्यूकस होता है। ओके, एंड ये म्यूकस किसके द्वारा रिलीज किया गया था, लाइनिंग ऑफ स्टमक के द्वारा ही रिलीज किया गया था। एंड इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सो सेकेंड सब्सटेंस दैट वाज रिलीज्ड बाय द लाइनिंग ऑफ स्टमक वाज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड सब्सटेंस कौन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या था बेटा, क्या करता है, एक्चुअली सम टाइम व्हाट हैपेंस इज डैट कि जब हम फूड लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सो समटाइम्स क्या होता है कि फूड के साथ साथ कुछ जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में अंदर एंटर कर जाता है। सो एक्चुअली द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डैट इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया डैट में एंटर इन अवर बॉडी अलॉन्ग विद द फूड, कि जो हमारी बॉडी में फूड के साथ साथ हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, ये उसको किल करता है, उसको मारता है। सो इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेटा डाइजेस्टिव जूसेस। सो डाइजेस्टिव जूसेस आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस? सो एक्चुअली डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, कि जो ये प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स है ये दीज आर द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सो इट मीन्स कि प्रोटीन्स की क्या हो रही है, डाइजेशन हो रही है। तो प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ पे हो रही है, स्टमक में, क्योंकि हमने स्टमक स्टार्ट किया था कि फूड के साथ स्टमक में क्या क्या होता है। ओके, सो स्टमक में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स की डाइजेशन वो कहाँ पे होती है, स्टमक में। जैसे कि पहले हमने देखा था कि जो स्टार्च की जो डाइजेशन थी वो कहाँ पे हुई थी, बकल कैविटी में हुई थी। सो सिमिलरली द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन स्टमक। So the question can come like this, where the proteins are digested in our body. So the proteins got digested in the stomach and the starch is getting converted into sugar in the buccal cavity. So okay बेटा, so next video में इस next part में हम देखेंगे कि जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में हम फूड के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। सो अब जो स्टमक है, स्टमक में से फूड कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा स्टमक के थ्रू, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके बेटा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।